हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में बात करेंगे वफाकी बजट के बारे में जो ताखीर का शिकार हो चुका है, और इस ताखीर की वजह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाराजगी। अंदर की कहानी आपको बताएंगे, साथ ही साथ हम बताएंगे आपको नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा बड़े अरसे के बाद नमूदार हुए हैं नॉर्दर्न एरियाज में। उनकी नॉर्दर्न एरियाज में दो अहम तरीन आर्मी चीफ्स के हवाले से क्या अहम यादें हैं, कुछ मालूमात हम आपको शेयर करेंगे। साथ ही साथ हम कश्मीर में जाएंगे, जहां पर एक पाकिस्तानी नौजवान कश्मीर में चला गया, मोहब्बत के जुनून में वहां पर दाखिल हो गया। उस पर पाकिस्तानी हाई कमीशन ने क्या किया है, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे पर क्या कहते हैं, मगर उससे भी अहम ये कि वो नेतन्याहू को पागल क्यों करार दे रहे हैं। आइए बातचीत का आगाज करते हैं। आसिफ, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, खैरियत है, सब ठीक ठाक। आजकल गर्मी भी बड़ी है और बजट का मौसम भी आ गया है। सुना बजट आगे हो गया, क्या असल कहानी क्या है? एजाज, बजट आगे होना उतनी बड़ी खबर नहीं है जितनी इसके पीछे बड़ी खबर है कि बजट क्यों आगे हो रहा है। आपको पता है कि FBR के लोगों की छुट्टियां जो थी ईद की, वो मशरूत थी कि आप शहर से बाहर नहीं जाएंगे, और फेडरल हुकूमत ने तमाम तर तैयारी बजट पेश करने की कर रखी है। बजट 1 जून को अगर इजलास तलब होता तब भी पेश हो सकता था, 3 जून और 5 जून ये तीनों डेट्स थी, और इनमें किसी भी डेट को बजट पेश करने के लिए हुकूमत की, FBR की, वजारत ख़जाना की मुकम्मल तैयारी थी। इसी तरह पार्लियामेंट की भी मुकम्मल तैयारी थी बजट के हवाले से। लेकिन आपने देखा कि उससे पहले सदर से ने जो है वो को एक समरी भेजी गई और उन्होंने अप्रूव किया। लेकिन ये तो खबर आई कि सदर जो हैं उन्होंने समरी जो है वो अप्रूव की है, लेकिन फिर उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ 5 तारीख का। ठीक है, फिर हमें पार्लिमानी ज़राए ने बताया कि सेनेट का इजलास जो है वो 4 तारीख को जो है वो बुलाया जा रहा है, और कुछ लेजिस्लेशन जो है वो की जाएगी बजट इजलास से पहले। और फिर पहले खबरें आई थी कि सेनेट का इजलास जो है वो 6 बजे है और नेशनल असम्बली का 5 बजे है, लेकिन उसके बाद आया कि नहीं, एक दिन पहले सेनेट का इजलास बुलाया जाएगा और असम्बली का इजलास भी जो है वो जुमे के बाद बुलाया जाएगा। अच्छा, उसके बाद ना मेरी कल रात को जो पार्लिमानी ज़राए से बात हुई तो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि फेडरल बजट जो है वो अब 5 तारीख को पेश नहीं हो रहा। अच्छा। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने दाएं बाएं आगे पीछे बहुत सारे लोगों से बात की, तो पता चला कि इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है इनकार कर दिया है उस लेजिस्लेशन के लिए जो हुकूमत बजट इजलास से पहले कानून साजी करने के लिए जा रही थी। ये कुछ ऐसी तरामीम थी एजाज आइन के अंदर जो कि बजट के ऊपर जिन्होंने असरअंदाज होना था। और आपको याद है कल भी हम अपने शो में शिगर वैली में जो बयान दिया बिलावल ने, उसकी बात कर रहे थे। उन्होंने पहले GB के लोगों से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपके फैसले इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग ना करें, अभी इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। इससे एक तासुर जा रहा था, शायद वो वजारत अमूर कश्मीर की बात कर रहे हैं, जहाँ जो पूरी हुकूमत के ऊपर एक मिनिस्ट्री यहाँ फेडरल की है। लेकिन फिर उन्होंने जो मिसाल दी, उन्होंने कहा इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग ग्वादर और कराची के फैसले भी करना चाहते हैं, तो उनकी बात का स्कोप बढ़ गया। वो वजारत अमूर कश्मीर नहीं, वो किसी और जानिब बात कर रहे हैं। वो बात पता क्या थी? हाँ जी, हमने इसी प्रोग्राम में बताया था, वो 10 पॉइंट बताए थे कि जो नई मुजवज़ा आइनी तरमीम है उसमें 10 नुकात क्या हैं। उसमें एक नुक्ता बड़ा अहम था। उसमें एक नुक्ता ये था कि नई जो आइनी तरमीम के मुजवज़ा आइनी तरमीम ज़ाहिर हुई तो नहीं ना, तजवीज़ है उसकी, उसमें कराची को और ग्वादर को वफाकी टेरिटरीज करार देने का एक ख्याल है। तो ये वो बात उधर कर रहे थे। आप ना बिलावल ने कल जो बयान जो दिया था जिसे हमने डिस्कस किया, मैं समझता हूँ कि ये उनकी तरफ से शायद ऐलान जंग है, और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत पे वाज़े कर दिया है कि वो इस तरह की किसी आज के दिन तक वो इसके ऊपर किसी तरह से तैयार नहीं है, इस लेजिस्लेशन के ऊपर जो प्रपोज है। और अब क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट चाह रही है कि अगर बजट से पहले ये तरामीम ना हुई और फेडरल बजट पास करा लिया तो फिर 1 साल के लिए तो वसाइल की तकसीम पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक होगी, जो कि शायद वो नहीं चाह रहे। तो अब फ़िलहाल जो 10 तारीख की एक टेंटेटिव डेट दी गई है, ये भी कोई
हतमी नहीं है। अगर इससे पहले इत्तेहादी मान जाते हैं। अच्छा, एक और भी मामला है ना, जो MQM है, उसने कहा जी कि हम बजट की मशरूत हमायत करते हैं, अगर आप कामरान तहसूरी को वापस लाते हैं तो हम बजट की हमायत करेंगे। फारूक सत्तार जो है वो ये बात कर रहे हैं। अब मामला ये है कि बजट तो सादा अक्सरियत से पास कराया जा सकता है, सिटिंग मेंबर्स की अक्सरियत। इनके पास तो 2/3 मेजॉरिटी आ गई, इनको तो पीपल्स पार्टी की भी जरूरत नहीं रही। जी नहीं, 2/3 नहीं आई ना, पीपल्स पार्टी के बगैर 2/3 नहीं है ज़्यादा। नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ 2/3 है ना। हाँ। अगर पीपल्स पार्टी चली जाती है तो ये तो सादा अक्सरियत है इनके पास, नून लीग के पास सादा अक्सरियत है, लेकिन अगर MQM माइनस हो जाए तो सादा अक्सरियत भी नहीं रहती ना, ठीक, अदर देन पीपल पार्टी। तो सिर्फ अगर बजट पास कराना हो तो पीपल्स पार्टी की शायद ज़रूरत नहीं है, MQM को बना के काम चलाया जा सकता है। लेकिन अगर आपने तरमीम करनी है तो पीपल्स पार्टी तो ज़रूरी है, दो आपके पास 2/3 नहीं है। सो दैट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो है, अब ये दिलचस्प बात यह है कि सदर से आपने 5 तारीख की अप्रूवल ले ली, खबरें हमने दे दी, TV चैनल्स पे खबरें चल गई, बजट इजलास 5 को हो रहा है, सारी कौम को पर। उसके बाद नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नोटिफिकेशन इसलिए नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं थी। और कल जो बिलावल ने बात की, उसके बाद अब इस इजलास को जो है 10 तारीख तक मुलतवी किया गया है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मान जाती है तो फिर तो बजट इजलास से पहले हो सकता है कुछ लेजिस्लेशन हो। अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती तो फिर सिर्फ बजट की मंजूरी होगी एजाज़, और बजट के अंदर आप कोई वसाइल की तकसीम के हवाले से जो आपका एक है ना कि आप चाह रहे हैं कि कोई NFC को छेड़ा जाए या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे सूबों के, वो आपको सारी चीज़ें या सूबों के हवाले से जो कुछ करना चाह रहे हैं, या जो आइन में तरामीम है आइंदा इलेक्शन के हवाले से हैं, या बड़े शहर जिस तरह आप कह रहे हैं कि ग्वादर और कराची को फेडरल के कंट्रोल में लेने की बात है, ये सारी चीज़ें जो जिनके ऊपर बातचीत हो रही है ये नहीं हो सकेंगी जब तक कि पीपल्स पार्टी आपके साथ ऑन बोर्ड ना हो। पीपल्स पार्टी के साथ इससे पहले ईद से कुछ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी कोर टीम के साथ मिले थे, जिसमें राना सनाउल्लाह भी थे, जिसमें स्पीकर अयाज सादिक भी थे, और उन्होंने उनसे कहा था कि ये सारे गए थे सदर से मिले, जरदारी साहब सदर जरदारी से मिले थे। और प्रेसिडेंसी में कोई 2.5 घंटे की मीटिंग ये उनकी जारी रही, बड़े उसमें ऑप्शंस आए, बड़ी चीज़ें हुई। उसमें जरदारी साहब ने कहा कि आप जो बातें हमारे से कराना चाह रहे हैं ना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लगाए हुए पौधे हैं, ये NFC हो गया, सूबाई खुद मुख्तारी होगी, अगर अब हम अपने फंडामेंटल्स के अगेंस्ट जाएंगे तो इसका एक कॉन्सिक्वेंस होगा, इसकी एक सियासी कीमत होगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी सियासी कीमत दे तो आप बदले में हमें क्या देंगे? तो बदले में देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी बदले में बात कहती है कि बिलावल जो हैं उनको फिर आप वज़ीर आज़म लेके आएँ, ठीक है, इससे नीचे वो कोई बात करते नहीं है। और ये शर्त जो है नून लीग को मंजूर नहीं। तो अब जो दोबारा एक टास्क दिया गया कुछ सियासी शख्सियात को कि आप बिलावल को मनाएं। बिलावल इस वक्त कंपेन कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और गिलगित बल्तिस्तान की कंपेन के दौरान या तो उन्हें जाके लोग मिलेंगे, या फिर मेरा ख्याल है 7 को इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे, या फिर यह है कि 7 को इलेक्शन के बाद वो वापस आएँ तो उनसे यहाँ इस्लामाबाद में या कराची में कोई लोग मिलेंगे। लेकिन अगर तो बजट के साथ कोई अहम तब्दीलियाँ तरामीम करना चाहें तो पीपल्स पार्टी को मनाना पड़ेगा। और आज के दिन में पीपल्स पार्टी भी नाराज़ है आपसे, और सादा बजट की मंजूरी में जो रुकावट है पीपल्स पार्टी के बगैर, उसमें MQM भी एक शर्त लिए बैठी है कि आप गवर्नर हमारा लगाएं। अब वो भी बड़ी अहम शर्त है। देखें, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने अपने एक वर्कर को लगाया, निहाल हाशमी जो हैं, वो आपको याद है उन्होंने अदालत में एक उनको सज़ा भी हुई, डिस्क्वालिफिकेशन भी भुगती। अब वो अब एक वर्कर टाइप आदमी हैं, वहाँ बड़े मुतहरक हैं। क्या मुस्लिम लीग नून अपने वर्कर की कुर्बानी देगी? ठीक है, ये भी एक बड़ा सवाल है। मुश्किल फ़ैसला होगा मुस्लिम लीग नून के लिए, वर्कर्स को क्या मैसेज जाएगा। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी अगर कोई डील करेगी, इसके बारे में मेरी जो बात बाज़ लोगों से हुई, उन्होंने कहा जी देखें, पीपल्स पार्टी ऐसी भी कोई डील नहीं करेगी कि अच्छा चलें अभी आप ये मान लें और बाद में बजट के बाद हमें कोई कॉन्सिक्वेंस हो। बात जो भी पीपल्स पार्टी करेगी हतमी करेगी, क्योंकि अगर कुछ तजावीज़ पर अभी पीपल्स पार्टी मानेगी तो फिर वो अपनी कुछ बातें भी मनाएगी जिन्हें मानना पड़ेगा। ये नहीं है कि अभी बजट इजलास से पहले आप पीपल्स पार्टी से कुछ बातें मनवा लें और बजट के बाद आप बाकी एजेंडा निकाल के ले आएँ कि अभी इसको मंजूर करो वरना इसका कॉन्सिक्वेंस होगा। तो एक पैकेज डील आपको करनी होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, हुक्मरानों को, ख़ास तौर पर उन हुक्मरानों को जो इनविजिबल हैं, जो सामने नहीं हैं, उनकी तरफ से कुछ दे और ले का मामला जो है वो होगा, तो ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आसिफ, आपने बात की ना बिलावल की और आसफा की कि वो
गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे ज़्यादा इलेक्शन भी हो रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे अगले शो में। नवाज़ शरीफ साहब भी आज गिलगित बल्तिस्तान में नमूदार हुए हैं, और नवाज़ शरीफ साहब की जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से यादें जो है ना, 2 आर्मी चीफ्स के हवाले से वो बड़ी अहम है। एक तो 12 अक्टूबर के हवाले से बड़ी अहम है, जनरल मुशर्रफ उसमें इन्वॉल्व हैं, और दूसरे जनरल आसिम मुनीर, ये जो मौजूदा फील्ड मार्शल है, इनसे भी जो मुलाकात हुई नवाज़ शरीफ साहब की, वो पहली मुलाकात इधर हुई थी गिलगित बल्तिस्तान में। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंडर दे दूं क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज नवाज़ शरीफ साहब ने जो स्पीच किया है वो कोई इतनी, मुझे तो फ्रैंकली एज ए ऑडियंस मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं उनके लिए तो ज़ाहिर बड़ी अहम होगी। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान वो जगह है आसिफ कि जब 12 अक्टूबर 99 हुआ था, तो उससे तकरीबन 1.5-2 माह पहले नवाज़ शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म दौरा किया था नॉर्दर्न एरियाज़ का, और एट दैट टाइम जनरल मजीद मलिक वज़ीर अमूर कश्मीर थे, ये जो मुशाहिद हुसैन है ये वज़ीर इत्तलात थे, और ये सारे लोग थे। तो एट दैट टाइम मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये उधर गए तो वहाँ पर जो सबसे अहम बात ये थी कि वो जो एरिया था, ये नॉर्दर्न एरिया, ये 10 कोर के जुरिस्डिक्शन में आता है, तो वहाँ पर सारे लोग थे, लेकिन एक बंदा नहीं था, वो 10 कोर का कमांडर था जनरल महमूद, जिसने बाद में कू भी किया। नहीं, ये 10 कोर में नहीं आता, ये आता है एट दैट टाइम NLI जो थी ना, NLI नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, ये वैसे एरिया आता है मंगला कोर के तहत। ये जो आपका कश्मीर है, LOC है, आपका सारा नॉर्थ है, ये आता है मंगला कोर के तहत। लेकिन आसिफ मैं एट दैट टाइम की बात कर रहा हूँ। एट दैट टाइम जनरल महमूद थे जो कि की कमांडर थे, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी जिसने कारगिल किया था, जनरल तोकीर ज़िया, याद है ना आपको। तो एट दैट टाइम वहाँ पर ये बात पॉइंट आउट हुई थी कि जनरल महमूद किधर है, तो जनरल मुशर्रफ से इन्होंने पूछा था, ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ ना मैं, ज़ाहिर है वो कोई ऐसी बात तो नहीं। तो मुशर्रफ साहब ने कहा कि वो कोई अहम काम है, इसके लिए वो पिंडी है, और एक्चुअली बात ये थी कि वो पिंडी में तैयारी हो रही थी, जो अगली प्लानिंग है वो तैयारी हो रही थी कारगिल की तैयारी, कारगिल की नहीं, 12 अक्टूबर के कूप की। अच्छा 12 अक्टूबर के कारगिल तो हो चुका, कारगिल हो चुका। जो दूसरी अहम बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब जब आखिरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे, तो नवाज़ शरीफ साहब गए, ये 2016-17 की बात है, गए नॉर्दर्न एरियाज़ में। तो ये हाफिज़ हफीज़ुर रहमान है ना, यही चीफ़ मिनिस्टर, आज मैं देख रहा था इनके साथ थे, ये थे वहाँ पे चीफ़ मिनिस्टर। तो वहाँ पे आसिफ आप जान के हैरान होंगे, और बल्कि हाफिज़ हफीज़ुर रहमान जब आए थे तो मैंने उनसे ये बात पूछी भी थी। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान जब उधर गए तो एयरपोर्ट पे जिन लोगों ने नवाज़ शरीफ साहब को रिसीव किया था, एक हाफिज़ हफीज़ुर रहमान थे जो कि चीफ़ मिनिस्टर थे इनके, और जो दूसरे थे उस इलाके के GOC थे, वो थे मेजर जनरल सैयद आसिम मुनीर। इनकी जो पहली मीटिंग थी इनकी हुई, और बाद में नवाज़ शरीफ साहब ने उस इलाके का दौरा भी करना था हेलीकॉप्टर पे, तो उस हेलीकॉप्टर में इनको बिठाया गया। ये जनरल आसिम मुनीर उस वक्त GOC थे, एट दैट टाइम एक फौजी अफसर थे, लेकिन उस एतबार से तो जूनियर थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने दौरा किया, और इनका जो तारफ़ करवाया था पहला, वो हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने करवाया था। और ये वही मीटिंग है कि जिसके बाद नवाज़ शरीफ जो है बाद में माजूल हुए, पाकिस्तान वापस आए, और वो जो पानामा का सारा चल रहा था, और फिर नवाज़ शरीफ ने वो बात जेन में रखी, और जब नवाज़ शरीफ उस केस में गिरफ़्तार हुए तो इनके नून लीग के जो सारे लीडर्स हैं, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, ये मिलने गए नवाज़ शरीफ से जेल में। तो नवाज़ शरीफ साहब ने पूछा कि वो हाफिज़ साहब आप ये बताएं कि आपने मुझे एक हाफिज़ साहब से मुलाकात कराई थी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल कराई थी। उन्होंने कहा जी आपको पता है वो किधर हैं? तो हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब ने कहा जी बिल्कुल पता है, वो DGMI है एट दैट टाइम, जो हाँ वो पहले वो DGMI बन गए थे उधर से। तो नवाज़ शरीफ साहब ने उन्हें कहा कि आपकी उनसे कोई मुलाकात होती है? उन्होंने कहा जी कम ही होती है। तो नवाज़ शरीफ साहब ने हाफिज़ हफीज़ुर रहमान को एट दैट टाइम कहा कि आप जाया करें, उनको ज़रूर मिला करें, और जाके मिल के मेरा सलाम भी पहुँचाएँ। तो फिर हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब से हमने पूछा था जब वो इधर आए, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं गया था और मैंने सलाम भी पहुँचाया था। मैं एक आखिरी बात कह दूं पीपल्स पार्टी के हवाले से, वो ये कि अब मैच दिलचस्प मरहले में, कल वाली तकरीर को मैं जब मौजूदा हालात में देखता हूँ बजट के मुलतवी, तो ये कहलाने जंग भी है और एक तरह से एक ऑफ़र भी है कि आप हमारे से बजट से पहले डील करें जो करना है। ये नहीं है कि बजट पास करा के आप फिर हमें जो है वो तिगनी का नाच नचाएं।
और दूसरी चीज़ मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी के पार्ट पे एक जो बैड लक है, पीपल्स पार्टी वहाँ पे बड़ा इख्तियार दिया हुआ है अपने जो नाजिम भी मेयर हैं उनको भी, लेकिन थोड़ा सा ना वहाँ पे क्योंकि पीपल्स पार्टी की एक कलेक्टिव विजडम हमें नज़र नहीं आती। मेयर के साथ जो लोग खड़े होते हैं उनको वहाँ लोकल कराची के लोग भी नहीं पहचानते, कोई पुराने लोग, कोई कहीं पे पॉलिसी डिस्कशन में संजीदा लोग अगर हों तो शायद कलेक्टिव विजडम हमेशा क्योंकि बेहतर होता है, तो शायद पीपल्स पार्टी की डिलीवरेंस बेहतर हो जाए, क्योंकि एक ऐसा इलाका है कराची जहाँ पे मुख्तलिफ जो है उसकी डायनामिक्स हैं, मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर जो एक सवाल लगता है ना कि कराची में आप बताएं आपने आज तक क्या किया, तो उसके हवाले से उनकी एक बैड लक ये है। लेकिन अब अहम सवाल ये है कि क्या बजट इजलास से पहले पीपल्स पार्टी के साथ क्या मामला तय होते हैं, ये अब एक अहम आने वाले दिनों का सवाल है, जो कि पाकिस्तान की जो अगली पॉलिटिक्स है उसके ऊपर इसके बड़े अहम असरात होंगे। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी के हवाले से तो एजाज़ यही था, तो मेरा ख्याल है आपसे पूछें उस स्टोरी की तफसील यार, वो एक पाकिस्तानी जो बॉर्डर क्रॉस कर गया था, वो क्या, उसकी क्या डिटेल है? आसिफ, ज़ीशान मीर कुछ 2 रोज़ पहले सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा 31 की सुबह, 31 मई की सुबह तकरीबन 5-6 बजे एक नौजवान पाकिस्तानी जो इलाका है आज़ाद कश्मीर, वहाँ से दाखिल हुआ भारतीय कश्मीर में, और मुज़फ़्फ़राबाद का इलाका है, एक गांव है, उससे ये दाखिल हुआ। एक वहाँ पर दूसरी साइड पे एक इरम बानो बच्ची है, तो दोनों में मोहब्बत थी, दोनों स्नैपचैट के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट हुए थे। और जो ज़ीशान मीर है, इसकी गालबन किसी जगह शादी हो रही थी, तो उसने कहा जी मैं तो शादी नहीं करूँगा, मैं अपनी जो महबूबा है उसके पास जाऊँगा। खैर सुबह 9:30 बजे इंडियन फोर्सेस को पता लग गया और इंडियन फोर्सेस ने इनको गिरफ़्तार कर लिया। ये उड़ी सेक्टर है, ये याद रख लीजिए। अच्छा, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट बारामूला, ठीक। तो ये लड़का नौजवान गिरफ़्तार हो गया। अब ये बातें तो एक आ गई ना कि ये लड़का जो है ये अपनी महबूब से मुलाकात के लिए उधर गया, महबूबा से मुलाकात के लिए उधर गया। लेकिन अब इसमें एक अहम रोल जो है, मुज़क्कर मोनस ठीक करो यार प्लीज़। हाँ ठीक कह रहे हैं। तो देखिए महबूबा वाला काम ज़्यादा आपको पता है ना, तो आपने थैंक यू फॉर, मतलब महबूब से मिलने लड़का जा रहा है तो फिर इस पे एक सवाल उठता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नहीं ये तो ज़ाहिर है, मामलात दिल जो है ना वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अच्छा, अब एक और मामला ये हुआ कि अभी पाकिस्तान, मेरी सफारती ज़राए से यहाँ पर बात हुई, तो पाकिस्तान की जो हाई कमीशन है भारत में, नई दिल्ली में, और उसको आपको पता है जो हमारे हेड ऑफ मिशन है वहाँ पर साद वड़ाइच है और पूरी टीम है, उन्होंने भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को लिख दिया है कि हमें इस नौजवान की जो कौंसलर रसाई है वो दी जाए। और कौंसलर रसाई ये होती है कि जब भी कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान में पकड़ा जाता है या पाकिस्तानी हिंदुस्तान में पकड़ा जाता है, तो सबसे पहले एम्बेसी कहती है कि जी हमें, हमारा बंदा है, हमें मिलने दिए, जेल में आपके है लेकिन हमें मालूम किया जाए, हम मालूम करें कि क्या मामला है। तो कौंसलर रसाई की जो दरख्वास्त है वो पाकिस्तान ने दे दी है ज़ीशान मीर की। नौजवान यंग बच्चा, और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अब मामला ये है कि मेरे लिए ज़्यादा दिलचस्पी की बात ये थी कि हमने पिछले साल मई में जंग लड़ी है, तो क्या उसके बाद हम दोनों मुल्कों के दरमियान कौंसलर रसाई का अमल बंद हो गया है? तो मुझे ये जानकर खुशी हुई कि दोनों मुल्कों ने लड़ाई तो लड़ी, लेकिन कौंसलर रसाई एक दूसरे के कैदियों को दे रहे हैं, और बल्कि गलती से कोई इधर उधर चला भी जाए तो उसको भी वापस कर दिया जाता है। उसके वाले से भी हमारे पास एक स्टोरी है, वो करेंगे आज। चूँकि ये स्टोरी इंटरेस्टिंग थी तो मैंने कहा कि ये शेयर करें कि पाकिस्तान ने कौंसलर रसाई मांग ली है, एंड आई एक्सपेक्ट कि हिंदुस्तान भी कौंसलर रसाई देगा। और ये नौजवान बच्चा है, इसको मेरा नहीं ख्याल मेरा ख्याल है ये राइट भी होता है। हमने, आपको याद होगा, कलभूषण को भी दी थी, लेकिन वो तो जंग ईरानी था ना। हाँ, अब तो पोस्ट जंग इरा एक बात कर रहे हैं। इवन जासूसी के बदतरीन इल्ज़ामात थे ना पाकिस्तान में, दहशतगर्दी के और उसके। लेकिन मैं, ये अच्छा एक जेस्चर है कि इस माहौल में इस तरह की डेवलपमेंट होने से जाहिर है कि एक अच्छी वेव आती है। आसिफ, अब तो सूरत हाल ये है ना, वो कौंसलर रसाई जब आपने दी थी और हमने दी थी, एट दैट टाइम दोनों मुल्कों के सफ़ीर हुआ करते थे। अब तो दोनों मुल्कों के सफ़ीर नहीं, हेड ऑफ मिशन चला रहे हैं।
चार्डी अफेयर जी, और ऑफिसर क्रिकेट के चला रहे। मैदान में हम हाथ नहीं मिलाते और खेलते। जी जी, तो अब इस माहौल में तो बड़ी जाहिर है कि एक बड़ी डेवलपमेंट है। तो चलें, अल्लाह करे हमारे हीरो को रसाई भी मिले और उसकी तमन्ना भी जो है वो बाहर आए। नहीं, उसके पेरेंट्स से भी हम कहेंगे कि यार दोनों तरफ के जो पेरेंट्स हैं वो ज़रा दोनों की शादी इस पे करवाएं। हमदर्दाना गौर ठीक है, करें इस हमदर्दाना सारे गौर मामले करें। पे। अगर जी। जो नौजवान इतने जज्बाती हैं तो उसकी कोई उसको कंसिडर किया जाए। तो मेरा ख्याल है एजाज़, अब चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। ट्रंप साहब जो हैं वो अपने सबसे करीबी शख्स के ऊपर गरज के बरस के क्या तफसील है? शार्ट सी बात करूँगा आसिफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई नेतन्याहू से, और आपको पता है नेतन्याहू ने लेबनान में कहा था, कल अनाउंस किया था उन्होंने कि जी मैं मज़ीद स्ट्राइक्स करूँगा, एस्केलेट करूँगा, बमबारी भी हुई, पता है ना आपको। तो उसके ऊपर जो ट्रंप हैं वो सामने आए और उन्होंने टेलीफोन कॉल पे इनको जो ज़राए हैं अमेरिकी मीडिया के, वो बताते हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू को दो बड़ी तल्ख बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि क्या आप पागल हो गए, आप पागल हैं, ये अल्फाज कोट किए हैं अमेरिकी मीडिया ने कि इस तरीके से अमेरिकी सदर उनको मुखातब हुए हैं। और जब से अमेरिकी सदर जनवरी 2025 से इक़्तिदार में है, ये उनकी तल्ख तरीन टेलीफोन कॉल थी। दूसरा, अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू को कहा कि अगर मैं ना होता तो तुम आज जेल में होते। आपको पता है ना, नेतन्याहू के खिलाफ एक करप्शन की तहकीकात भी हो रही थी और इस जंग की वजह से वो आगे बढ़ गई। तो बेसिकली बिटवीन द लाइन्स जी, वो देखें, इशारा और कर रहे अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी को कहें कि वो पागल है तो आप सोचेंगे वो कितना बड़ा पागल है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। तो अच्छी बात यह है कि ट्रंप ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये बात कही है कि अगले हफ्ते ईरान के साथ मुआहदा साइन हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ट्रंप कह रहे हैं। तो लेट्स सी, उनकी बात कई दफ़ा गलत उनकी साबित बात हो चुकी कई दफ़ा वो खुद यू टर्न ले लेते हैं, ठीक है, गलत भी हो जाती है। जी, वो गलत भी हो जाती है। तो लेट्स सी, जी हाँ, तो यही है मेरा ख्याल। यही आज की। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई मालूमात हो तो talkshop777@gmail.com पे रब्ता कीजिए। अल्लाह हाफिज़।